Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So guys, आज हम बात करने वाले हैं कि हमें जिम ज्वाइन करने के बाद हमारे फर्स्ट स्टेप्स क्या होने चाहिए। जिम ज्वाइन करने के बाद आपका फर्स्ट स्टेप होना चाहिए कि आपको पता हो कि आपका बॉडी टाइप क्या है। टोटल बॉडी के 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट टाइप होता है एक्टामॉर्फ। ये जो एक्टामॉर्फ बॉडी टाइप होता है, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो बहुत ही पतले होते हैं, लीन होते हैं, और ये कुछ भी खा लें इनका वेट नहीं बढ़ता, इन पे फैट नहीं आता, क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई होता है, पीक पे होता है, जिससे कुछ भी खाते हैं बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर लेते हैं, और ये कभी भी फैट या अपना वेट पुट ऑन नहीं कर पाते। जब आप जिम ज्वाइन करेंगे तो आपको सबसे पहले अपनी वेट ट्रेनिंग पे बहुत ध्यान रखना है। वेट ट्रेनिंग के साथ जब आप कैलोरी सरप्लस में जाएंगे तो आप अपना वेट भी पुट ऑन कर पाएंगे और मसल मास भी बढ़ा पाएंगे लीन बॉडी के साथ साथ। एंड उसके बाद आप ध्यान रखिए कि आप कार्डियो को थोड़ा अवॉइड ही करिए स्टार्टिंग में, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे ज़्यादा ध्यान रखो। जहां तक हम बात करें डाइट की, ज्यादा कुछ चेंज नहीं करना है। अगर आप रोटी खा रहे हो तो आप जैसे तीनों टाइम कार्ब्स खा रहे हो, सुबह भी रोटी, दोपहर भी रोटी, रात को चावल, आपको एटलीस्ट एक डाइट अपनी प्रोटीन रिच रखनी है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रेकफास्ट को ही प्रोटीन रिच रखें, जैसे कि आपने अंडे खा लिए। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपके लिए मे भी थोड़ा टफ हो सकता है ये, क्योंकि वेजिटेरियन खाने में हमें प्रोटीन जरूर मिलता है, बट उसके साथ हमें कार्ब्स, कैलोरीज भी थोड़ी ज़्यादा मिलती है। जैसे कि हम बात करें पनीर की, पनीर तो वैसे एक फैट का सोर्स है, बट उसमें प्रोटीन ठीक ठाक होता है। बट अगर आप पनीर खाना चाहें तो पनीर खा सकते हैं, बट मैं तो प्रेफर करूंगा टोफू खाइए। टोफू में भी आप टोफू रोज तो नहीं खा सकते, बट आप 3 दिन या 2 दिन के बाद खाएं। 50-100 ग्राम से कुछ नहीं होता। एंड कभी पनीर खाएं, कभी टोफू या कभी सोया चंक्स वगैरह। ये हमारे मॉडरेट से हमारे प्रोटीन के सोर्स हैं। वेज में हमारे पास उतनी अभी अवेलेबिलिटी नहीं है। अगर आप वे प्रोटीन अफोर्ड कर सकते हो तो सबसे बेस्ट है कि आप उसको ओट मील के साथ खाओ। ये आपको फाइबर और प्रोटीन आपको सब कुछ अवेलेबल करवा दे कि आपकी पूरी मील कंप्लीट हो सकती है इससे। हमारा सेकंड बॉडी टाइप है मेसोमॉर्फ। ये जो बॉडी टाइप है, ये बेसिकली वो लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म सो होता है, ना वो पीक पे है और ना वो स्लो है, मीडियम है। इनमें बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं और ये मसल्स भी जल्दी गेन कर लेते हैं, रिलेटिवली लीन रहने के साथ साथ। इस कैटेगरी के लोग हैं, इनको मसल गेन करने में कुछ खास दिक्कत नहीं आती। सिर्फ आपको अपनी डाइट को बैलेंस करना है और मॉडरेट कार्डियो के साथ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। इनके लिए इतना टफ नहीं होता। ये फैट भी जल्दी लूज कर लेते हैं, गेन भी कर लेते हैं, वेट कम भी कर लेते हैं, वेट पुट ऑन भी कर लेते हैं, और इनका मेटाबॉलिज्म माइल्ड होता है। एंड थर्ड बॉडी टाइप होता है एंडोमॉर्फ। इस कैटेगरी के लोगों के पास फैट ज्यादा होता है, तो हमें इसमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और कार्डियो पे दोनों पे ध्यान रखना है। मैंने यूजुअली देखा है कि जो लोग ज्यादा मोटे होते हैं वो कार्डियो पे बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, वो ज्यादातर कार्डियो करते हैं एज कंपेयर टू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। अगर आप ज्यादा कार्डियो करेंगे सो आपकी स्किन लटक भी सकती है। फर्स्ट हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही करनी चाहिए। जिम में जाइए, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कीजिए। अगर आप 45 मिनट का सेशन लेके चलते हैं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का, सो आप उतना ही रखिए कार्डियो का। कार्डियो में आप चाहे ट्रेडमिल कीजिए, साइकिलिंग, जुम्बा, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप वो कर सकते हैं। जहां तक बात करें हम डाइट की, सो हमें कैलोरी डेफिसिट में ही रहना है। एंड डेफिसिट हार्डली 300-400 कैलोरी से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे आप रैपिडली वेट लॉस तो कर लोगे, बट उसके बाद आपका वेट बढ़ेगा भी बहुत जल्दी से, फैट जल्दी आएगा। आपको 200-300 कैलोरीज का डेफिसिट रखना है, अपनी डाइट अच्छी लेनी है, अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करना है। सो गाइज, ये है हमारे 3 बॉडी टाइप्स। इनके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बता दिया है, जिससे आप घर पर ही देख सकते हैं कि आपका बॉडी फ्रेम क्या है। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इंफॉर्मेटिव लगी, सो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon for my upcoming videos notification. And that's it guys, see you in next one.